हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं जानती हूँ कि काफ़ी समय से मैं आप सभी के लिए रेगुलर स्टोरीज़ नहीं ला पा रही हूँ, जिस बात का मुझे बेहद अफसोस है। लेकिन मेरी वर्क लाइफ ऐसी है जिसकी वजह से अक्सर मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से स्टोरीज़ में कभी कभी देरी हो जाती है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप सभी के लिए रेगुलरली स्टोरीज़ ला पाऊँ, और आप भी मुझे इस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं। एंड थैंक यू, आप लोग इतना पेशेंस रख रहे हैं और मेरी स्टोरीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। एंड सॉरी जो मैं आप सभी को इतना इंतज़ार करवाती हूँ। फ़िलहाल आज जो मैं आप सभी के लिए कहानी लेकर आई हूँ उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। कुल देवता सभी के होते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा पूजे गए देव होते हैं, जो हर बला और बाधाओं से हमारी रक्षा करते हैं। खासकर भूत प्रेतों और आत्माओं से हमारी रक्षा करते हैं। ऐसा वो तभी करते हैं जब वो हमसे प्रसन्न होते हैं, और यदि किसी कारणवश वो हमसे नाराज़ हो जाएं, तो फिर वही हमारे लिए न जाने कितनी तरह की बाधाएं पैदा कर देते हैं। कुल देवताओं को प्रसन्न रखना कोई बड़ा या कठिन काम नहीं है। उन्हें बस उनकी पुजाई चाहिए होती है, जो हर साल में 1 या 2 बार होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी शुभ अवसर में भी उन्हें पूजा जाता है और न्योता जाता है। अगर ऐसा न किया जाए तो वह नाराज़ हो जाते हैं। नाराज़ होने पर वो जिन बाधाओं से हमारी रक्षा करते हैं, वही बाधाएं वो खुद पैदा करने लगते हैं। क्या क्या हो सकता है जब कुल देवता नाराज़ हो जाते हैं, वो जानेंगे हम इस कहानी में आगे। रमेश ने अपने ही गांव के बहुत दिनों से खाली पड़े घासीराम के मकान को बहुत ही सस्ती कीमत में खरीद लिया था। वो उस घर की मरम्मत करवाकर अपनी बेटी की शादी वहीं से करवाना चाहता था। वो गांव के सबसे बड़े लोगों में से एक था। उसके पास 50 एकड़ ज़मीन थी, इसीलिए उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। घासीराम का वो मकान बहुत दिनों से खाली पड़ा था, लगभग 2 सालों से। घासीराम गांव छोड़कर शहर में रहने चला गया था, जिस वजह से उसका मकान खाली पड़ा रहता था। उसकी देख रेख करने वाला भी कोई नहीं था, जिस वजह से उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले लग गए थे और दीवारों पर जगह जगह दरारें भी पड़ गई थी। घासीराम गांव छोड़कर शहर चला गया था। ये बात गांव के सब लोग जानते थे, लेकिन कोई भी ये बात नहीं जानता था कि उसे गांव छोड़कर शहर क्यों जाना पड़ा, और अगर वो शहर गया भी था तो फिर उसे अपना घर क्यों बेचना पड़ा, क्योंकि उसके पास भी पैसों की कमी नहीं थी। वो भी खानदानी रईस था। घासीराम अपना घर बहुत ही सस्ती कीमत पर बेच रहा था, इसीलिए रमेश ने बिना ये सोचे समझे ही वो मकान खरीद लिया, जबकि उसके पिता रामलाल उसे वो मकान खरीदने से मना कर रहे थे। लेकिन उसने उनकी एक बात नहीं मानी और मकान खरीद लिया। उसके 2 बच्चे थे। एक बड़ी बेटी थी जिसका नाम प्रभा था, और एक उससे छोटा बेटा था जिसका नाम सचिन था। वो दोनों ही जवान थे और शादी के लायक थे। रमेश सबसे पहले अपनी बेटी प्रभा की शादी करना चाहता था, वो भी उस घर से जो उसने कुछ दिनों पहले ही खरीदा था। उसमें कुछ मरम्मत का काम था, तो रमेश पहले उसे पूरा करवाना चाहता था। जब तक उसके नए घर के मरम्मत का काम चल रहा था, तब तक वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश में लग गया। रमेश को लड़का ढूंढने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उसे वो लड़का अपने पड़ोस के ही गांव में मिल गया था। सब कुछ तय हो जाने के बाद शादी भी तय हो गई। सब कुछ तय होने से मतलब लेन देन की बात तय होने के बाद प्रभा को वो लड़का पसंद था, और उस लड़के को भी प्रभा पसंद थी। भले ही रमेश को अपनी बेटी के लिए लड़का जल्दी मिल गया था, तब भी उसे 2 महीने तो लग ही गए थे। इस दौरान उसके नए घर के मरम्मत का काम भी आधा हो चुका था। घर में मरम्मत का काम ज़्यादा नहीं था, सिर्फ साफ़ सफाई थी और दीवारों में जो दरारें आई थी उन्हें भरना था।
दरारें सिर्फ दीवार के बाहरी तरफ थी, इसीलिए उन्हें भरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। रमेश के पिता रामलाल ये बात जानते थे कि उनका बेटा अपनी बेटी की शादी उसी नए घर से करना चाहता है, तो उन्होंने ऐसा करने से उसे मना किया, क्योंकि वो बुजुर्ग थे और गांव में होने वाली बातों का मतलब समझते थे। उन्होंने उस घर के बारे में कुछ ऐसा सुना था जिसे सुनने के बाद वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उस मकान से अपनी बेटी की शादी करे। वो उसे उस मकान को खरीदने से भी रोक रहे थे, लेकिन घासीराम वो मकान सस्ती कीमत में बेच रहा था, तो रमेश अपने पिता की बात को नज़रअंदाज करके उसे खरीदने से खुद को नहीं रोक पाया था। भले ही रमेश ने अपने पिता रामलाल की बातों को नज़रअंदाज करके वो मकान खरीद लिया, लेकिन वो फिर से अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो उस मकान से अपनी बेटी की शादी न करे, नहीं तो कुछ अनर्थ हो सकता है, क्योंकि उस मकान में कुछ ऐसा है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, और उसी के कारण ही घासीराम को वो मकान बेचना पड़ा था। इतना समझाने के बाद भी रमेश अपने पिता की बात समझने को तैयार नहीं हुआ। वो तो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था कि वो अपनी बेटी की शादी वहीं से करेगा, क्योंकि वो मकान उसके उस मकान से जहाँ वो अभी रह रहा था लगभग 2 गुने से भी बड़ा था। वो भी वैसा ही मकान बनवाना चाहता था, लेकिन गांव के अंदर उसके पास उतनी ज़मीन नहीं थी। गांव के बाहर भले ही उसके पास बहुत ज़मीन थी, लेकिन वहाँ वो मकान बनवाकर क्या करता। रमेश ने जब अपने पिता की बात दोबारा से नहीं मानी तो वो उसे समझाते हुए बोले, बेटा, भले ही तू मेरी बात नहीं मान रहा और अपनी बेटी की शादी उसी मकान से करने को तैयार है, लेकिन तू मेरी एक बात ज़रूर मानना कि तू अपने कुल देवताओं का विशेष ध्यान देना। अगर वो तुझसे नाराज़ हो गए तो हो सकता है बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाए, क्योंकि मैंने सुना है कि घासीराम को अपने कुल देवताओं के कारण ही गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा और अपना वो मकान सस्ते दाम में बेचना पड़ा। अपने पिता की बातों को जैसे रमेश ध्यान ही नहीं दे रहा था, जैसे रमेश को कोई परवाह ही नहीं थी, इसीलिए वो बेपरवाह अंदाज में बोला, पिताजी, ये कुल देवता होते क्या हैं? मैंने न तो उन्हें कभी देखा और न मैं उन्हें जानता हूँ। मैं तो जीते जागते इंसानों पर विश्वास करता हूँ, और अगर वो हैं भी तो मैं उनका वो सब कर दिया करूँगा जो उन्हें लगता है, मतलब उनका दिए धूप और अगरबत्ती जला दिया करूँगा। आप फिक्र मत करिए, और आप तो बस अपनी पोती को विदा करने की तैयारी करिए। अब वो कुछ दिनों बाद हमारे घर से विदा होकर अपने घर में चली जाएगी। घासीराम को अपने गांव का घर इसीलिए छोड़ना और बेचना पड़ा था क्योंकि उसे उसके कुलदेवता परेशान करने लगे थे। वो उनकी अच्छी तरह से पूजा और मान सम्मान भी करता था, लेकिन जाने अनजाने में उससे एक ऐसी गलती हो गई थी जिस वजह से वो उससे नाराज़ हो गए थे। कुल देवताओं की नाराज़गी के कारण उसके घर में आत्माओं का डेरा हो गया था। पहले वो आत्माओं को घर में घुसने से रोकते थे, लेकिन जब से वो घासीराम से नाराज़ हुए थे तब से वो उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं करते थे। उन्हीं आत्माओं के कारण ही उसके दोनों बेटे पागल जैसे हो गए थे, जिनका न तो डॉक्टर इलाज कर सकता था और ना ही कोई तांत्रिक। उन्हें ठीक करने का एक ही तरीका था, किसी भी तरह से कुल देवताओं को मनाना। लेकिन घासीराम ने उन्हें मनाने की बजाय अपना घर ही बेच दिया था। रामलाल को घासीराम के घर की कहानी पता थी, इसीलिए वो अपने बेटे को उसका घर खरीदने से रोक रहा था, लेकिन वो लालच में आ गया था क्योंकि उसे गांव का सबसे बड़ा मकान मिल रहा था। रमेश और रामलाल की खींचतान के बीच मकान की मरम्मत का काम पूरा हो चुका था, जिसके बाद रमेश ने अपनी बेटी की शादी की तारीख 2 महीने बाद की तय कर दी थी। जिसके बाद रमेश ने अपने बेटे सचिन, पत्नी सुमित्रा और अपने पिता के साथ मिलकर अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। एक दिन रमेश अपने पिता को साथ लेकर मंडप के लिए साल पेड़ की लकड़ी लाने के लिए जंगल गया। जंगल उसके गांव से थोड़ा दूर था, जहां जाने और वहां से लकड़ियां लाने में पूरे दिन का समय लग जाता था। उन्हें साल की हरी लकड़ियां लानी थी, जिसके लिए उन्हें जंगल के बहुत अंदर जाना पड़ता, जिसमें बहुत समय लग सकता था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि साल का पेड़ जंगल में कितने अंदर होगा।
जिस वजह से वो दोनों सुबह जल्दी ही खाना, कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर निकल गए। वो दोनों पैदल ही जंगल गए थे, क्योंकि जंगल के अंदर तक न तो साइकिल जा सकती थी और न ही मोटरसाइकिल। जंगल पहुंचकर वो दोनों साल का पेड़ ढूंढने लगे, लेकिन बहुत ढूंढने के बावजूद भी उन्हें वो पेड़ नहीं मिल रहा था, जिसके लिए उन्हें मजबूरन जंगल के बहुत अंदर जाना पड़ा था, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें साल की लकड़ी तो चाहिए ही थी, नहीं तो प्रभा का मंडप कैसे सजता। जब वो दोनों जंगल के और अंदर जा रहे थे, तब उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि वो दोनों रात होने से पहले जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे और रात में सफ़र करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि उनके पास रोशनी करने का कुछ भी साधन नहीं था और रास्ता भी पथरीला और उबड़ खाबड़ था। सड़क भी नहीं थी, उन्हें मेड़ों से जाना पड़ता। दिन के उजाले में तो मेड़ों पर आसानी से चला जा सकता है, लेकिन रात के अंधेरे में उन पर चलना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो लोग रात में पहाड़ के नीचे बने माता के मंदिर में ही डेरा डालेंगे और सुबह होते ही जल्दी घर के लिए निकल जाएंगे। जंगल के बहुत अंदर बहुत ढूंढने पर उन्हें साल का पेड़ मिल गया। जल्दी से रमेश ने उसकी कुछ टहनियाँ काटी, जिन्हें लेकर वो दोनों पहाड़ के नीचे उतर आए थे। तब तक अंधेरा हो चुका था। उस मंदिर में एक पुजारी रहा करता था, जो शाम होने के बाद पूजा पाठ करके अपने घर चला जाता था, क्योंकि जंगल में शेर होने की अफवाह फैली हुई थी। ये कोई भी नहीं जानता था कि जंगल में शेर होने की बात सिर्फ एक अफवाह है या फिर सच में ही जंगल में शेर रहता है, क्योंकि किसी ने भी जंगल में शेर नहीं देखा था। लोगों को कुछ जानवरों की आधी खाई लाशें मिली थी, जिस वजह से लोगों ने अफवाह फैला दी थी कि उन जानवरों को शेर ने ही मारा है और खाया है। ऐसी अफवाहों से पहले मंदिर में कोई ना कोई रुकता था, लेकिन अफवाह फैलने के बाद कोई भी रात के वक्त शेर के डर से मंदिर में नहीं रुकता था, क्योंकि किसी की भी रात में रुकने की हिम्मत नहीं होती थी। पहाड़ से उतरने तक उन्हें मंदिर में जल रहे दीपक की रोशनी दिख रही थी, जिसे देखकर वो उसकी तरफ बढ़ते हुए रात के अंधेरे में मंदिर तक पहुंच ही गए थे। उन्होंने भी उस शेर की अफवाह सुनी थी, इसीलिए उन्हें भी उस शेर से डर लग रहा था, जिस वजह से उन दोनों ने अपने अपने हाथों में कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी कि अगर शेर उन पर झपटा तो वो उस पर कुल्हाड़ी से हमला करके खुद की जान बचा लेंगे। जब तक वो मंदिर पहुँचे थे, तब तक रात के 9 बज चुके थे। उस समय तक वो दोनों रात का खाना खा लिया करते थे, लेकिन उस रात उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ था भी नहीं और न ही पीने को पानी था। वो दोनों दिन की तैयारी करके आए थे, इसीलिए उनके पास सिर्फ दिन में खाने के लिए खाना था, जो वो दोपहर में ही खा गए थे। वो दोनों बहुत ही प्यासे भी थे, क्योंकि उनके पास जो पानी था वो ख़त्म हो गया था। दिन में तो वो पानी का इंतज़ाम कर सकते थे, क्योंकि जंगल में बहुत जगहों पर छोटी छोटी झीलें थी, जिनसे साल के किसी भी दिन पानी निकलता रहता था। लेकिन रात में अंधेरे और शेर के डर के कारण वो पानी नहीं ला पाए थे। उन्हें मालूम था कि मंदिर के पास एक कुआं है, जहाँ वो पानी पी सकते हैं। दीपक को देखते देखते वो दोनों रात के अंधेरे के बावजूद मंदिर तक पहुंच गए थे। मंदिर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले मंदिर की दीवार से ही लकड़ियों के गट्ठे टिकाए और कुएं के पास रखी बाल्टी से पानी भरकर पेट भर के पानी पिया। वो दोनों बहुत भूखे थे, लेकिन उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था, इसीलिए उन्होंने पानी पीकर ही अपनी भूख और प्यास दोनों मिटाने की कोशिश की थी। जिसके बाद वो दोनों मंदिर के प्रांगण में ही जाकर लेट गए। वो दोनों इतना ज़्यादा थके हुए थे कि लेटते ही सो गए। उन्होंने अपने जूते भी नहीं उतारे थे, क्योंकि वो ऐसा करना भूल गए थे। वो दोनों गहरी नींद में थे। तभी उनकी अचानक ही नींद खुल गई, क्योंकि उन्हें गहरी नींद में बंद आंखों से ही मंदिर में बहुत तेज़ रोशनी का अनुभव हुआ। वो रोशनी इतनी तेज़ थी कि वो दोनों अपनी आंख नहीं खोल पा रहे थे। वो रोशनी अद्भुत और अलौकिक थी। रमेश और रामलाल आंखें खोलकर देखना चाहते थे कि वो रोशनी कहाँ से आ रही है, लेकिन वो दोनों चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो दोनों अपनी आंखें खोल पाने में असमर्थ थे।
भले ही वो आंख नहीं खोल पा रहे थे, लेकिन उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ किसी जानवर के गुर्राने की थी। जिसके बाद उन्हें किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी, जो उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। उस समय उनका ध्यान उस रोशनी की तरफ था, इसलिए वो उस औरत की बातें नहीं समझ पा रहे थे। वो आवाज़ उन्हें लगातार सुनाई दे रही थी और वो दोनों वहीं मंदिर प्रांगण में लेटे हुए वो बातें सुन रहे थे और उन्हें समझने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बीत जाने के बाद ज़ोरदार दहाड़ की आवाज़ सुनाई दी। वो दहाड़ सुनकर वो दोनों समझ गए कि मंदिर में शेर है। उस आवाज़ के बाद फिर उन्हें एक औरत के बोलने की आवाज़ सुनाई दी, जो कह रही थी, ठीक है, तू इतना कहता है तो मैं तुझे छूट देती हूँ। तू अपना पेट भरने के लिए मंदिर में जो भी जूते पहनकर लेटा है उसे मारकर खा सकता है। उन दोनों के समझ में ये बात आ चुकी थी, जिसके बाद उन दोनों ने तुरंत अपने जूते उतारे और मंदिर से बाहर सरका दिए। जिसके बाद वो समझ चुके थे कि मंदिर में मौजूद शेर वही था जिसके बारे में लोगों ने अफवाह फैलाई थी। वो अफवाह नहीं बल्कि सच था और वो माता से अपने खाने के लिए ज़िद कर रहा था, उनसे आज्ञा मांग रहा था। वो औरत की आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि माँ दुर्गा की थी, लेकिन उनका तेज़ इतना ज़्यादा था कि वो उन्हें देख नहीं पाए थे। जब उन दोनों ने जूते उतार कर मंदिर से बाहर सरका दिए तो शेर को मंदिर के अंदर दो आदमी सोए हुए तो दिखे, लेकिन उसे उनके पैरों में जूते नहीं दिखे। जिसके बाद वो फिर से माँ के पास गया और मंदिर प्रांगण में लेटे हुए रमेश और रामलाल के बारे में बताया और साथ में ये भी बताया कि उन दोनों में से किसी ने भी जूते नहीं पहने हुए। जिसके बाद वो फिर से अपनी भूख के बारे में बताने लगा। वो दोनों ये बात नहीं समझ रहे थे, लेकिन माँ दुर्गा जो भी उससे कह रही थी, उनकी बातों से वो अंदाज़ा लगा रहे थे कि उन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही होंगी। शेर की बातें सुनने के बाद माता ने उससे कहा कि मंदिर से थोड़ी दूर पर उसी के नाम से पूजा करने के बाद एक सांड छोड़ा गया था, वो उसे खा सकता है। माता का इतना कहना था कि वो शेर मंदिर से बाहर चला गया और शेर के जाते ही मंदिर में फिर से अंधेरा छा गया। भले ही मंदिर में फिर से अंधेरा छा गया था, लेकिन रमेश और रामलाल की जान में जान आ गई थी। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। वो लोग डर के कारण सो नहीं पाए थे। उनके न सोने का कारण डर के अलावा वो आवाज़ भी थी जो रात भर उन्हें सुनाई देती रही। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई पेड़ चढ़चढ़ा रहा हो और पत्तों के भी सरसराने की आवाज़ें उन्हें सुनाई दे रही थी। लेकिन रात में दिए की रोशनी में उन्हें मंदिर के आसपास कोई भी पेड़ नहीं दिख रहा था। उन्हें वो आवाज़ मंदिर के पास से ही आ रही थी, इसीलिए वो दोनों बहुत ज़्यादा डर रहे थे। सुबह होते ही जब सूरज निकलने वाला था, तब वो दोनों जल्दी से घर के लिए निकलना चाहते थे, इसलिए वो जल्दी से अपने अपने गट्ठे लेने के लिए मंदिर के पीछे गए। तो वहाँ उन्होंने देखा कि लकड़ी के गट्ठे तो वहाँ है ही नहीं, बल्कि उनकी जगह तो बड़े बड़े झाड़ हैं, वो भी साल के। रात में जब वो दोनों वहाँ गट्ठे रख रहे थे, तब वहाँ कोई भी पेड़ नहीं था। उन दोनों ही पेड़ों में एक हैरान करने वाली बात थी कि वो ऐसे दिख रहे थे जैसे बहुत सी लकड़ियों के टुकड़ों से मिलकर वो पेड़ बने हों। वो दिखने में बिल्कुल उनके लाए लकड़ियों के गट्ठों जैसे ही थे। उन्हें लगने लगा कि उनकी लकड़ियों के गट्ठे ही पेड़ बन गए हैं। रात में भी उन्हें लकड़ियों के चड़चड़ाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये देखकर उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी लकड़ियाँ पेड़ बन चुकी थी। ऐसा वो सोच रहे थे। ये न सिर्फ उनकी सोच थी, बल्कि ऐसा हकीकत में भी हुआ था। माता के चमत्कार के कारण साल की लकड़ियों के गट्ठे साल के पेड़ में बदल गए थे। उसके बाद वो दोनों लकड़ियाँ लिए बिना ही माता को प्रणाम करके वहाँ से चले गए, लेकिन वो अपने जूते ले जाना नहीं भूले। उन्होंने अपने जूते उठाए और मंदिर से बाहर निकल कर ही पहने। घर पहुंचकर वो दोनों मंदिर वाली बात गांव वालों से बताना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उस बारे में किसी से भी बात नहीं की क्योंकि उन्हें शक था कि शायद कोई भी उनकी बात नहीं मानेगा। मंदिर में शेर से जान बचाने वाली बात रामलाल अपने कुल देवताओं से हाथ जोड़कर कह रहा था, लेकिन
उसका बेटा रमेश उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो उस घटना को सिर्फ अपनी किस्मत मान रहा था। रामलाल का कहना था कि कुल देवताओं ने ही आज उन दोनों की रक्षा की है, पर रमेश का कहना था कि जिन कुल देवताओं को उसने कभी देखा ही नहीं, कभी उनसे बात ही नहीं की, वो उन्हें कैसे मान सकता है। उसका कहना भी सही था, क्योंकि वो 41 साल का हो गया था, लेकिन उसके सामने कभी भी उसके कुल देवता नहीं आए थे। उसने सिर्फ अपने पिता और अपनी माँ से ही उनके बारे में सुना था। उसकी माँ 4 साल पहले बीमार होकर ये दुनिया छोड़ गई थी। उस दिन के बाद से रामलाल अपने कुल देवताओं का विशेष ध्यान देने लगा था। हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले जहाँ कुल देवताओं का स्थान था, वहाँ पर वो गोबर से लीपता, फिर वहाँ अगरबत्ती जलाता ही अपनी बहू और बेटे को भी करने को कहता था, लेकिन वो वैसा नहीं करते थे। उसकी बहू सुमित्रा तो उसकी बात मानने को तैयार थी, लेकिन वो अपने पति के कारण अपने ससुर की बात नहीं मान सकती थी, क्योंकि वो उसे वैसा करने से मना करता था। उस घटना के बाद रामलाल ने अपनी पोती के मंडप के लिए लकड़ियाँ किसी और से मंगवा ली थी, क्योंकि वो फिर से पहाड़ जाकर लकड़ियाँ लाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मंडप की लकड़ियाँ घर के सदस्य लाते हैं, जिस वजह से रामलाल अपने बेटे के साथ लकड़ियाँ लेने गया था, लेकिन उस दिन की घटना के बाद उसे मजबूरी में मंडप की लकड़ियाँ किसी और से मंगवानी पड़ी थी। उसने जिससे लकड़ियाँ मंगवाई थी, उससे मंदिर में हुई उस घटना के बारे में नहीं बताया था। रमेश के नए घर के मरम्मत का काम पूरा हो जाने के बाद उसने अपने पुराने घर से सारा ज़रूरी सामान वहाँ रखना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो अब वहीं रहने का मन बना चुका था। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि वहाँ किसी तरह की बाधा है, लेकिन वो नहीं माना और नए घर में रहने चला गया और वहीं से ही अपनी बेटी की शादी की तैयारियां आगे बढ़ाने लगा। जब रमेश ने रामलाल की बात नहीं मानी, तब उसने उसे ये भी समझाया कि नए घर में जाने से पहले वो ग्रह शांति की पूजा भी करवा ले, लेकिन उसने उसकी ये बात भी नहीं मानी। जिस दिन रमेश अपने नए घर में गया था, उस दिन वो बहुत खुश था, लेकिन उसकी वो खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी। वो गर्मी के दिन थे, इसीलिए सुमित्रा, प्रभा और सचिन आंगन में सोया करते थे और रमेश छत में। एक रात वो सभी अपनी अपनी जगहों पर सो रहे थे, तभी अचानक प्रभा की नींद खुली तो उसे किसी के ज़ोर ज़ोर से चीखने और रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई किसी को मार रहा हो, वो भी उसका मुंह बंद करके, और वो बचने के लिए चिल्ला रहा हो। वो आवाज़ इतनी डरावनी और भयानक थी कि प्रभा बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। डर के मारे उसने अपनी माँ को भी उठाया, लेकिन उसे वो आवाज़ नहीं आ रही थी, जबकि प्रभा को वो आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज़ उसके अगल बगल से आ रही हो। प्रभा ने अपनी माँ को जगाया और उससे बोली, मम्मी सुनो ना, कोई चिल्ला रहा है। सुमित्रा आधी नींद में थी, तो वो नींद में ही बोली, कौन चिल्ला रहा है? मुझे किसी की भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। तूने कोई बुरा सपना देखा होगा, सो जा। इतना बोलकर वो फिर से सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन प्रभा ने उसे फिर से उठाते हुए कहा, नहीं मम्मी, मैंने कोई भी सपना नहीं देखा। मुझे सच में वो आवाज़ सुनाई दे रही है। आप भी ध्यान से सुनो, कोई चीख और चिल्ला रहा है। मुझे वो आवाज़ बहुत देर से सुनाई दे रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। सुमित्रा को बहुत नींद आ रही थी और प्रभा उसकी नींद खराब कर रही थी, इसीलिए वो गुस्सा करते हुए बोली, तू भी ना खुद सो रही है और ना मुझे सोने दे रही है। मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। ये सब तेरे मन का वहम है। चुपचाप सो जा। अब अगर तूने फिर से मुझे जगाया तो सोच लेना। इतना बोलकर वो सो गई, लेकिन प्रभा को वो आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी, जिस वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। उसने अपने भाई सचिन को भी जगाने की कोशिश की, लेकिन वो भी गहरी नींद में सोया था, तो वो नहीं जागा। जिसके बाद प्रभा भी सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस आवाज़ के कारण वो सो नहीं पा रही थी। वो प्रभा चादर सिर पर ओढ़कर लेट गई। लेटे लेटे उसे काफ़ी देर हो गई थी।
जिस वजह से उसे प्यास लगाई। वो पानी पीना तो चाहती थी, लेकिन डर के कारण वो चादर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। काफ़ी देर तक वो खुद को रोके हुए थी, लेकिन प्यास भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से उसे कंबल से बाहर निकलना ही पड़ा। प्रभा डरते डरते अंदर तक गई और पानी पीकर वापस बाहर आई। जब वो बाहर आई तो उसकी नज़र आंगन से दिखाई देने वाले पड़ोसी के आंगन में लगे आंवले के पेड़ पर पड़ी, तो उसमें एक परछाई लटकती हुई दिखाई दी। वो रात भले ही पूनम की नहीं थी, लेकिन आधा चांद भी इतना उजाला कर रहा था कि कोई भी साफ साफ देख सकता था। जैसे ही प्रभा की नज़र उस परछाई पर पड़ी, उसे ऐसा लगा वो परछाई भी उसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। उस परछाई को मुस्कुराता देखकर प्रभा बहुत ही ज़्यादा डर गई और उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर सुमित्रा और सचिन की भी नींद खुल गई और रमेश भी छत से भागता हुआ आया और उससे चीखने का कारण पूछा, तो उसने उस पेड़ की तरफ इशारा करके वो सब बता दिया जो उसने कुछ देर पहले देखा था। प्रभा इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि वो कांप रही थी और उसके मुंह से सही से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। उसे तुरंत बुखार आ गया था। उसका शरीर तपने लगा था। उस समय रात के 2 बज रहे थे, इसलिए रमेश की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन वो ये जानता था कि अगर कोई अचानक से डर जाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए। रमेश समझ गया कि प्रभा को डर के कारण सदमा लगा है और सदमे के कारण ही उसे बुखार भी आ गया है। इसलिए उसने उसका सदमा कम करने के लिए उसके कान में फूंक भी मारी, लेकिन उसकी फूंक का कोई असर नहीं हुआ। जिसके बाद उसने सचिन से अपने पिता रामलाल को बुलाकर लाने को कहा, क्योंकि वो सोच रहा था कि अब वही उसे ठीक कर सकते हैं। क्या सच में रामलाल प्रभा को ठीक कर सकता है, या फिर वो भी नहीं जानता कि प्रभा को क्या हुआ है? प्रभा को दिखने वाली परछाई और सुनाई देने वाली आवाज़ किसकी थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस कहानी का दूसरा भाग सुनना ना भूलिए। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।